हेलो गाइस, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल मेथड ऑफ इंटीग्रल्स। तो सॉरी फॉर द लाइट रिफ्लेक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉड एक्स, सबके इंटीग्रल हम बहुत सिंपली ड्राइव करके दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें जो आइडेंटिटीज़ काइंड ऑफ जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो डिराइव के वक्त भी हम बताएंगे, बट जो बेसिक है जो सब में हम यूज़ करेंगे एक दो, वो ये है। जैसे अगर आपने चेन रूल पढ़ा हो, देखो चेन रूल हमने क्या किया था, जिसे अगर हमको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स मतलब जी एक्स का मतलब वैसे ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया था, डेरिवेटिव नहीं, ठीक है। फिर ये तो इन आपस में वो हो जाएगा क्लब, ये भी आपस में क्लब हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एफ ऑफ जी एक्स डी जी एक्स, ठीक है, डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। तो फिर ये इजीली हो सकता है काफ़ी, क्योंकि ये एक टर्म हुई, ये एक टर्म हुई। अगर मान लो जी एक्स जो है वो एक्स हो, एक्स के बराबर मान लो उसको, तो क्या हुआ, डी एफ एक्स डी एक्स और यहाँ पे इंटू डी जी एक्स और डी एक्स। तो ये वही वाली फॉर्म होगी तो जो डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, ठीक है। अब एक सेकेंड में सबको उठा देते, तो 3 2 1 तो हो गया, मिट गया, ठीक है। अब ये वाली टेक्निक से अब आप देखोगे कि जो डी एक्स अपॉन डी एक्स या फिर डी कॉस एक्स अपॉन डी कॉस एक्स, ये काटे जा सकते हैं, ठीक है। या अगर मैं जैसे कह रहा हूँ डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है। मैं कॉस एक्स की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो ये ऐसे होता है, समझ रहे हो। ये दो तीन मैंने आपको चीज़ें बताई, अभी आगे आप देखोगे सोल्यूशन में कैसे हमने अप्लाई करी, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आ जाते हैं साइन एक्स, तो आपको रटा हुआ होगा कॉस एक्स, बट एक्चुअल में माइनस कॉस एक्स होगा। यही तो दिक्कत करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स है, लेकिन इंटीग्रल इसका माइनस कॉस एक्स होता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ करके कैसे होगा। देखिए, इसमें जो भी मैं इंटीग्रल बता रहा हूँ ना, इसमें कोई मैं लिमिट या वो वाले से नहीं करने वाला हूँ आपको। तो एक सेकेंड, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में शायद चैप्टर में पढ़ाया होगा कि इसकी ये लिमिट लगी, वो लिमिट, उस वाले मेथड से बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। आपको डेरिवेटिव तक तो आना ही चाहिए यार, एटलीस्ट साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का, वो सब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है एक भी, तो मैं वैसे तो मेंशन करूँगा किसका डेरिवेटिव ये था वो था, बट याद होगा तो ज़्यादा आप अच्छे से, ज़्यादा टाइम से आप पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे इसका हम लेंगे कैसे डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल कैसे होता है, साइन एक्स डी एक्स, इसको ही हम कहेंगे साइन एक्स का इंटीग्रल। अब साइन एक्स क्या होता है, अब ये भी मैंने बताया था, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। अभी माइनस क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो माइनस माइनस कट के साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फाइनल। और डी एक्स, ऑफ कोर्स डी एक्स को कैसे भूल सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको कि डी एक्स जो सेम है टर्म, वो कट सकती है आपस में। आपको ये तो इधर की टर्म है, वो उधर से कैसे कर दी भाई। चेन रूल में आप क्या करते थे, डी एक्स अपॉन डी एक्स या कुछ ऐसे ही मल्टीप्लाई करते थे सेम टर्म, और फिर ये इसको जो है इसको इस वाले से कर देते थे और इस वाले को इससे कर देते थे, तो वहाँ इधर का उधर कर देते थे। तो उसमें क्या है, समझते डी एक्स और डी एक्स कट गया यहाँ पे, बचा इंटीग्रल ऑफ माइनस डी कॉस एक्स, ठीक है। अब ये आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, इसका पता ही होगा आपको, अगर कभी भी इंटीग्रेशन और डी मिल जाए ना, या फिर डी और इंटीग्रेशन मिल जाए, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉस एक्स और कांस्टेंट ऐड करेंगे सी, ये ऐसे होता है। अब हम में से कई सारे लोगों को जो डाउट हो कि ऐसा क्यों होता है, तो एक मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। अगर डेरिवेटिव फंक्शन होता है ना एक, तो इंटीग्रेशन उसका इन्वर्स होता है, इन्वर्स इन्वर्स, एफ डैश नहीं इन्वर्स, एफ, ये ऐसे। अगर आपको पता है यार एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, नहीं पता यार, तो इतना तो पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए यार। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मॉडुलस, जैसे मॉडुलस एक्स क्या होता है, जो प्लस माइनस एक्स, चलो हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो क्लियरली प्लस एक्स होता है। अब इसी में अगर मैं ये कहूँ कि मॉडुलस का इन्वर्स क्या होता है, मॉडुलस का इन्वर्स मतलब मॉडुलस सबको पॉजिटिव कर देता है, तो उसका जो है सबका नेगेटिव करने वाला, वो तो एक अलग बात हो जाती है। बट एक्चुअल में वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो इन्वर्स नहीं सही से हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर x प्लस माइनस है तो वो क्लियरली प्लस एक्स हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर y प्लस माइनस एक्स है, अगर मैं मान लूँ मॉडुलस को उधर चले जाऊँ और मॉडुलस का मैं इन्वर्स कह दूँ,
वैसे तो ये इसका हमारा डिनोट करने वाला सही नहीं लग रहा है, बट आप लोग समझ लो मॉडुलस का इन्वर्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो मतलब प्लस एक्स से इन्वर्स ने क्या किया, प्लस माइनस एक्स में हो गया। इन्वर्स फंक्शन है ये प्लस माइनस एक्स, तो इन्वर्स फंक्शन का काम प्लस माइनस एक्स करना, ना कि नेगेटिव करना, है ना। बट अगर आप देखो मैं मॉडुलस ले रहा हूँ नेगेटिव एक्स का, जैसे मान लो, और इसके एंटी मॉडुलस भी ले रहा हूँ, तो मॉडुलस से तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स, और मैंने अभी बताया इसका प्लस माइनस हो जाएगा। तो घूम फिर के खैर जो प्लस माइनस था, मान लो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो वो ज़्यादा अच्छी डिनोट करने वाला तरीका हुआ, तो घूम फिर के वहाँ चला गया। तो आपको एक चीज़ पता है कि यार अब यहाँ पता चल गई कि जो फंक्शन है मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो बताना नहीं चाहिए, बट फिर मैंने टाइम लगा दिया वो बताने में। एफ ऑफ एफ इनवर्स या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ इज़ ऑलवेज, जो भी अंदर फंक्शन है ना, मतलब जो भी अंदर एक्स है, मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कह रहे हो या एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स कह रहे हो, तो अंदर एक्स है ना, वही इसका एट दी एंड वैल्यू आई है। जिससे आपको पता चल गया। सेम तरीके से हम क्या करेंगे कॉस एक्स का। अब कॉस एक्स डी एक्स हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है, हमने क्या किया वही इसका डेरिवेटिव। कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव, है ना भाई, और डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स कटा, और ये डी साइन एक्स सबको मैंने बताया था, ये और ई कट जाता है इंटीग्रल और डी, ये हो गया आपका साइन एक्स। और प्लस में कांस्टेंट ज़रूर, कांस्टेंट कभी भी नहीं भूलना ऐड करना, क्योंकि वहाँ पे यार चीज़ आपकी गलत भी हो सकती है। वैसे तो गलत तो नहीं होगा, आप सोच रहे हो क्या फ़र्क पड़ता है इसलिए, बट यार कॉम्पिटिटिव में कई बार ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। वैसे तो मैं यार कॉम्पिटिशन की नहीं, मैं तो जनरल नॉलेज या फिर रैंडम ऐसे बताता हूँ नॉलेज काफ़ी। मैं कोई ऐसे मतलब एग्ज़ाम की तैयारी उस पॉइंट से नहीं करता हूँ, बट मेरी कई सारी ट्रिक्स ऐसी रहती हैं जो कि आई थिंक सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्पफुल है ही। बट एनी यार, बट मैं फिर भी एक बात बता दूँ, शायद ऐसा आए क्वेश्चन कंपटीशन में या कहीं भी नॉर्मल एमसीक्यूज में जिसमें प्लस सी दे दें हर एक को, तो वो वाला में ध्यान रखने वाली बात होती है कि यार वहाँ पे आप साइन एक्स करके आओ जल्दी जल्दी, या प्लस सी तो भूल ही जाओ, वो दिक्कत मत करना। अब आते हैं हमारे प्यारे टेन एक्स पे। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्चुअली में रोशनी कम हो गई यार, एक सेकंड, हाँ सही है। तो भाई देखो यहाँ पे लाइट मैंने थोड़ी चेंज करी है। क्या रहनी भाई, जब आपको ये चीज़ मैं थोड़ा सा इसका अगर एंगल देखिए, शैडो तो शायद रहेगी देखिए, इंटीग्रल ऑफ tan एक्स डी एक्स। देखिए अब ये कैसे होएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो इंटीग्रल ऑफ tan एक्स डी एक्स निकालने के लिए बहुत सिंपल है। अब देखो पिछले में क्या था, डायरेक्ट हमारे पास था क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला था डेरिवेटिव का, ठीक वैसे इसमें हम देखो सेम चीज़, इसमें हम देखो किस डेरिवेटिव से हमारे पास tan x आता है, tan x नहीं आता है। किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव डायरेक्ट tan x नहीं होता, वैसे तो होता है ऑब्वियसली, इंटीग्रल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मतलब कोई चीज़ है ऐसी जिसका डेरिवेटिव tan x आएगा, समझ रहे हो, तो उसका फिर इंटीग्रल अगर हम निकालेंगे tan x का, तो वो चीज़ मिल गई। बट यहाँ पे हमको देना पड़ेगा किसका, कोई ऐसी चीज़ है हम देखो जो जिसका डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें तो tan x इंक्लूडेड है। तो ऐसी क्या है आपका सीकेंट एक्स, सेकेंड वाले भैया जी आ गए हैं यहाँ पे हमारे। सेकेंड वाले भैया जी क्या करेंगे, अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो वो अपने तो निकलेंगे ही निकलेंगे, साथ में tan x भैया जी जो हैं उनको भी साथ में जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये इसमें tan x इंक्लूडेड है। अब आप क्या करना है, आपको ये सीकेंट एक्स को उधर डिनोमिनेटर में भेज देना है, और कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में सीकेंट एक्स आ गया डी एक्स। अब आपको क्या करना है, ये आपका हो गया tan x, ठीक है, tan x हो गया। अब ये tan x का पूरा आपका फॉर्मूला आ गया, इसको इसमें आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो इसका हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ, हमने क्या बोला था अभी tan x का, हमने बोला था डी सेक एक्स अपॉन सेक एक्स डी एक्स। अब ये डी एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब सेक एक्स को मान लो अगर मैं टी पुट करूँ, एक्चुअल में यार जो इनको समझ में है इनको पता होगा ये सेक एक्स एक टर्म है, ये सेक एक्स टर्म है। तो अगर मैं सेक एक्स को टी पुट करके आपको क्लियर और कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/t डी टी। क्यों, सेक एक्स टी पुट किया, टी में रिप्लेस हुआ, डी सेक एक्स में अंदर की सेक एक्स जो है टी में रिप्लेस होगी, तो डी टी हो गया। और इसका आपको पता है क्या होता है, लॉग टी। क्यों, देखो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/t, तो ऑफकोर्स 1/t का इंटीग्रल लॉग टी होगा, है ना। अब टी पुट कर दो, तो टी क्या रखा था हमने, सेक एक्स मान के चला था, तब का जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स। उसमें घबराने की जरूरत नहीं, कहीं जगह पे नेगेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स दे रखा होगा। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो शायद मैंने बताई थी या नहीं भी बताई थी, कि लॉग ऑफ किसी भी फंक्शन का लॉग आप ले रहे हो तो क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1/f(x). तो यहाँ पे हमारे पास है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, तो ये लॉग ऑफ सेक एक्स को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ, अब सेक एक्स 1/सेक एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स। तो ये बात सही है क्लियर, ठीक है। तो इसके भी इक्वल कह सकते हो आप इसको। ये सब लॉग वालों में ना ये बड़ी खास बात है जो कि आपको
काफ़ी जगह पे शायद हेल्प कर सके। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर तो इसका आ गया फाइनली। अब हम आ जाते हैं और अगले में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स पे। बट अभी हमने टैन वाला पढ़ा है जिसमें सेक का इन्वॉल्व किया है, तो हम सेक एक्स पे पहले आएंगे। तो देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेक एक्स में मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि आप में से कई सारे लोग गलती करेंगे कि या तो वो सीकेंट स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला ले लेंगे और देखोगे सीकेंट स्क्वायर एक्स में इसको ऐसे ले लूँगा रूट ऑफ डी टैन एक्स अपॉन, क्यों, क्योंकि टैन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर एक्स, तो रूट उधर लेगा, ऐसे करके करेंगे। बट बिल्कुल भी नहीं, इसका रीज़न मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक्चुअली में ना इसमें आप देखोगे दो फॉर्मूलेस होते हैं जिसमें सेक एक इन्वॉल्व होता है। एक तो ये होता है जिसमें आपका सेक एक इन्वॉल्व होता है, सेक एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे हो गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हुआ है, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव हुआ। बट एक चीज़ जो हमको बहुत अच्छे से मालूम है वो है कि एक होता है सेक एक्स टैन एक्स। ये किसका डेरिवेटिव होता है भाई? ये होता है आपके सेक एक्स, भैया खुद इनका ही डेरिवेटिव होता है, बताया था ना अभी। वो क्या करते हैं, यहाँ पे तो खैर लिखा नहीं, मिटा दिया मैंने, ठीक है, इनका होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम अगर एक लेंगे ना तो हमारा सही आंसर नहीं आएगा, हमको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों जो जिसमें सेक एक्स आपका इन्वॉल्व होता है। और सेम कहानी कॉसेक के लिए भी आएगी, अभी मैं आता हूँ उस पर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है। आप देखो पहले तो आप सिंपल इस ये इक्वेशन में ऐड कर दो, सिंपल ऐड करके ये हम दोनों को मतलब इन्वॉल्व कर सकते हैं। दोनों को इन्वॉल्व करने के लिए क्या होगा, दोनों चाहिए हमको, दोनों की एडिशन हमको चाहिए, दोनों हमको मिले, दोनों मिले मतलब एडिशन हो रही है, इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपका सेक एक्स इंटू सेक एक्स के फॉर्म में हम लिख देते सेक स्क्वायर एक्स को, और ये ऐड किया हमने तो हो गया सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, अब क्या होगा आपका होगा ये कि यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ टैन, इसको टैन एक्स का सिंपली डेरिवेटिव अगर लिख दो प्लस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। अब एक चीज़ अब ध्यान में रखना, इसको मैं कह सकता हूँ डी टैन एक्स बाई डी एक्स जो कि है ही, और ये डी सेक एक्स बाई डी एक्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर मैं डेरिवेटिव इसका, क्योंकि एक्स के रिप्रेजेंट में ही डिराइव हमने किया है, फिर आप कह सकते हो डी एक्स के रिप्रेजेंट में ही दोनों को हमने डिराइव किया है, तो हम दोनों को सिंपली ऐसे कह सकते हैं। अरे इतना तो पता होगा आपको, फॉर एग्जांपल मैं निकाल लूँ डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी, तो उसको मैं ही नहीं कह सकता हूँ सॉरी ये नहीं कह सकता हूँ, ये तो बेसिक आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगा। बट इसमें आप देख रहे हो दोनों को सेम उस टर्म के रिप्रेजेंट में डेरिवेटिव मैंने निकाला है, तो बस मैंने इसको होल इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ से मैंने सेक कॉमन लिया, ठीक है, सेक एक्स मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास रहा सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको उधर ले गया, किस में ले गया मैं, किस में जोड़ दिया मैंने, टैन एक्स प्लस सेक एक्स के डेरिवेटिव में मैंने इसको उधर डिराइव मतलब कर दिया। फिर सेक एक्स आ गया मेरे पास, टैन एक्स प्लस सेक एक्स होल का डेरिवेटिव अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। वैसे ये मैंने लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट कर दिया थोड़ा, बट आप उसको एडजस्ट कर लिया। फिर आ जाते हैं हम इंटीग्रल, वैसे कॉट की जगह ले ली हमने, सॉरी कॉट भैया जी, बट कोई, तो ये हो गया। और अब हमें इसका सेक एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे टैन एक्स, एक सेकेंड, सेक एक्स हम इसको थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं, सेक एक्स प्लस टैन एक्स। सो अभी यहाँ पे क्या एक चीज़ आप कहोगे कि इसके बाद क्या, ये एक यहाँ पे कई लोग फंस जाएंगे। तो भाई अगर पीछे कोई नॉइज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि हमने क्या किया था स्टार्टिंग से एंड तक। यहाँ पे जो हमने किया, हमने ये किया कि जो भी हमारे पास यहाँ फिगर है, हमने सोचा कि किसका डेरिवेटिव निकालने से वो आ सकता है। तो ठीक यहाँ पे आप देख रहे हो, जब भी आपका डिनोमिनेटर दे रखा है, एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रिक है ये, पर्सनली मेरे को लगा बहुत क्वेश्चन में काम किए, वो ये है कि आप देखो लॉग एक्स होता है, मतलब 1/x का जो डेरिवेटिव है ना वो आपका लॉग एक्स मतलब सॉरी 1x जो है आपके लॉग एक्स के डेरिवेटिव से आता है। मतलब इस मतलब ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम इसको क्लियरली कह सकते हैं सेक एक्स प्लस टैन एक्स को एक टर्म ले, तो इसको आप कह सकते हो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। बट ये चीज़ ध्यान रखना, कई लोग एक्स लिख देंगे, मैंने भी एक दो बार बीच में गलती करी हुई है। ये आपका सेक एक्स प्लस टैन एक्स होगा, उसके टर्म्स में ही तो आप कर पाओगे। मैं अगर आपको एक्स, अगर मैं कहूँ इसको डिराइव करना है एक्स के टर्म में, तो आप कैसे करोगे, चेन रूल लगा के करना पड़ेगा, है ना। चेन रूल लगा के करोगे तो इसका 1/sec x प्लस टैन एक्स थोड़े ना आंसर आएगा। तो 1/sec x प्लस टैन एक्स कब आएगा, जब डेरिवेटिव में सेम ही तो टर्म होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक तो समझ में आई गई होगी। हम इसके टर्म्स में हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1/sec x प्लस टैन एक्स। ठीक है, तो ये है और डी एक्स है हमारे पास,
और यहाँ पे हमारे पास और भी मल्टीप्लिकेशन में था क्या, सेक एक्स प्लस टैन एक्स का इनवर्स, ये डैश है, समझ रहे हो। अब आपको एक चीज़ ये पता थी कि ये वाला जो है ये मैंने किसके टर्म्स में निकाला था, डी एक्स के टर्म में निकाला था, डी एक्स कट गया, ठीक है, और आपका ये कट गया, ठीक है, ये डी ये भी कट गया, सब कट गया, और ये इंटीग्रल वाला डी भी कट गया, तो आपके पास बचा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, आपका आंसर भी आ गया। बहुत सिंपल है, मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझा के किया, थोड़ा बहुत आप एक दो बार डिराइव करोगे क्वेश्चंस में, अगर इसका यूज़ आप करोगे, समझ रहे, यही जो ट्रिक्स मैंने बताई इनका, तो प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी आपकी, और आपको और क्लियर होगा, और इतने स्टेप्स की जगह आप इसको सिंपल 2-3 स्टेप में कर डालोगे पूरा, समझ रहे हो। अब हम आगे पे चलते हैं, जिसको मैं लिख देता हूँ फाइनल, जो एक सेकेंड, इधर भी मैं लिखा नहीं मैंने, प्लस सी, और यहाँ भी प्लस सी, ठीक है। यहाँ आपका ये जो भी था तरीका आपने देख लिया है, और इससे आपका आएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। एक्चुअली मैं मिटा ही दिया, बट फिर मैंने सोचा कि जगह नहीं थी। हमारे पास एक बचा है कॉसेक एक्स, अगली वीडियो में हम इनवर्स का भी लेंगे, अभी हम कॉसेक एक्स और कॉटेक एक्स का देखते हैं। तो सेम टेक्निक इसमें आप देखोगे कि कॉसेक एक्स का जो है इसका हम करेंगे ऐसे, है ना। तो कॉसेक एक्स किसके डेरिवेटिव से आता है, तो आप देखोगे एक तो है कॉसेक एक्स खुद के डेरिवेटिव से क्या आता है, वो आता है माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये आता है ऐसे करके कुछ। बट अगेन जैसे हमने सेक एक्स से पहले कॉट एक्स की बात की थी, तो इसमें आपको बेनिफिशियल तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बेनिफिशियल का मेरे पर्सनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पहले कॉट एक्स का बता देता हूँ, ठीक है। तो कॉट एक्स का इंटीग्रल कैसे रहेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉटेक्स के इंटीग्रल के लिए हमको करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कॉटेक्स किसके मतलब डेरिवेटिव से आ सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है, तो यहाँ पे आप देखते हो, आपको पता होगा डेरिवेटिव ऑफ अब आपको ये पता है। देखो अगर मैं निकालता हूँ कॉट से, तो ऑफ कोर्स उसका खुद का, वैसे कॉट से कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो वो नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका क्लियरली आएगा कॉसेक एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तब यहाँ पे माइनस ये कॉसेक एक्स उधर ले गए, तो ये आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स अपॉन कॉसेक एक्स, और ये डी एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स के इक्वल हो गया। अब यही हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस तो बाहर चलेगा क्लियरली, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, और ये डी एक्स और डी एक्स यहाँ पे कट गया, ठीक है। और ये टी पुट कर दो आप क्लियरली, ठीक है। तो ये क्या क्या होगा, टी टू द पावर -1, जैसे हमने यहाँ किया था, तो पता ही होगा क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग। अब देखो यहाँ भी मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा इसको फिर से डिटेल में नहीं समझा रही, ये आपका टास्क है, आप इससे डेरिवेटिव समझें और उसी के तरीके से करें, ये आपका काइंड ऑफ टास्क सा होगी, क्योंकि इसको भी डिटेल में समझाते कैसे किया, तो आप कितना ज़्यादा स्पून फीडिंग चाहिए होगी यार, इतना तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, 2-3 मैथ को समझे कि यहाँ से मैंने यहाँ क्यों लिया। ये सेम जैसे मैंने 10x का किया था ना, कुछ हद तक वैसे ही, समझ लो, मेथड ऑलमोस्ट वैसा ही है, समझ रहे हो। इतना समझ आना चाहिए यार, अगर नहीं समझना क्या ही जेई क्लियर करोगे आप, या फिर जेई के अलावा आप कुछ और भी। तो बेसिक मैं जनरल नॉलेज के लिए जनरली वीडियोज़ डालता हूँ, ये अब साइड में और एग्ज़ाम के पॉइंट से भी अगर थोड़ा सा बेनिफिशियल है, तो एक दो आते हैं लोगों को बोल ही देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, सॉरी ये मैंने ऐसे कर दिया, लॉग ऑफ टी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ आपका आएगा नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस सी, ठीक है। नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ टी क्या लिया था हमने, कॉसेक एक्स लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। आपका यहाँ एकदम सही आंसर आ गया। और जैसे अभी मैंने बताया था कॉसेक एक्स का इन्वर्स होता है साइन, तो उसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, वो भी लिख सकते हो आप, ये दोनों करेक्ट है। अब ये तो कॉट एक्स का हूँ, अब हम आते हैं कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स में भी बड़ा सिंपल है, मैंने आपको सब बताई दी। वैसे कॉसेक एक्स में होमवर्क ज़रूर रखना चाहता हूँ, अगर आप होमवर्क का आपको शौक है तो कॉसेक एक्स आप होमवर्क काइंड ऑफ समझ लो, ठीक है। और मैं बता देता हूँ वीडियो में, मैं सभी चीज़ बताता हूँ डिटेल में, क्यों मैं छोड़ूँ कुछ, ठीक है। एनीवेज, तो भाई देखो कॉसेक एक्स आप ऐसे देख लो कि कॉसेक एक्स डी एक्स, ऑब्वियसली डी एक्स के रिप्रेजेंट में करेंगे, ऐसे थोड़ा ना हवा में करेंगे। अब ये भैया जी को हम डेरिवेटिव करने, हमको पता है क्या होता है। सबसे पहले हमको पता होता है कि कॉसेक एक्स का जो डेरिवेटिव है आपका प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वही जैसे हमने किया था ना सेक एक्स में किया था, कुछ हद तक वही सिंपल कॉन्सेप्ट है।
इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पहले हमको कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव ऑफ कॉसेक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, या आप कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये चीज़ पता है क्योंकि एक्स डी एक्स कह लो या फिर डी एक्स कह लो, उसके रिस्पेक्ट में ही हमने डेरिवेटिव निकाला है, सेम चीज़ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला है दोनों का। तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और पूरा ब्रैकेट इसका पूरे का हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स या फिर एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स अपॉन इन टू। लेकिन इनटू करने से पहले आप देख लो कि यहाँ पे हमको कॉसेक एक्स इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्लियरली हम क्या करेंगे, कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और नेगेटिव को हमने यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है, नेगेटिव को भी हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, हो गया आपका। और यही जो चीज़ है ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, क्या होगा सब्स्टिट्यूट करने से, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का डेरिवेटिव अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब मैंने वही लॉग वाले जो आपको आइडेंटिटी बताई थी वही आपको लगानी है यहाँ पे, ठीक है, और क्या मेहनत है, वही लॉग वाले आइडेंटिटी अगर आप लगाओगे तो बहुत सिंपली ये होएगा कि, वैसे एक जो चीज़ मैंने थोड़ा सा बेध्यानी में देखी वो है कि ये वहाँ वाला स्टेप वैसे भी बहुत छोटा होता है। कैसे, देखिए ये था आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ये था, और ये था आपका कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है, ये हुआ, इसको आप डायरेक्ट टी पुट करके कर सकते हो, ठीक है, टी पुट करके आ जाएगा आपका लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और ये नेगेटिव भी था, ऑब्वियसली नेगेटिव को नहीं भूलेंगे हम, तो नेगेटिव लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स आएगा। अगर आप इसको 1 करके करेंगे, सोचेंगे इसमें भी हम बदला बदली कुछ कर देते हैं, तो उससे आई डोंट थिंक सो, वैसे मैं एक बार ट्राई कर देता हूँ, वो वीडियो में नहीं इंक्लूड करेंगे, और मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कुछ ऐसा था खास कुछ या नहीं। तो भाई देखो वो वाली चीज़ मैंने अब होमवर्क आपके लिए छोड़ दूँ, वैसे तो एक सेकेंड ऐसे आ रहा है ना रिफ्लेक्शन काफ़ी, मतलब शैडो, तो देखो वो शायद मैं इस वीडियो के पिंड कमेंट में डाल दूँ, बट आई वुड ऑब्वियसली इंसिस्ट यू कि नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का अगर मैं आपको तरीका थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूँ, तो क्या है, इसमें कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x, और कॉट एक्स को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो साइन एक्स को तो आप जो है लिख सकते हैं 2sin x/2 इंटू cos x/2, डिनोमिनेटर में ही है, ठीक है, साइन 2x वाली आइडेंटिटी से, और ऊपर 1 + cos x में अगर आप cos x को cos ऑफ 2x/2 कहें, मतलब हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, मतलब ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x/2 -1, इसमें भी हमने cos 2x वाली आइडेंटिटी ली है, और हमने जो cos 2x में जो x इसकी जगह हमने x/2 लिया है, बस समझो, तो cos x हो जाएगा, तो 1 + cos स्क्वायर x/2 2 ऑफ cos स्क्वायर x/2 -1 होगा, और -1 और +1 जो होंगे ऊपर में वो कट जाएंगे, और उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो हो जाएगा कुछ अराउंड 2 भी कट जाएगा, और cos x/2 इंटू cos x/2, और नीचे में आ जाएगा sin x/2 इंटू cos x/2, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो cot ऑफ x/2 बचेगा, cot ऑफ x/2, और cot ऑफ x/2 को हम नीचे डिनोमिनेटर में करके tan ऑफ x/2 कह सकते हैं, समझ रहे हो, तो उसको जो आपका आंसर अगर अभी मैं इसका डायरेक्ट आपको बता दूँ तो आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1/tan x, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो लॉग ऑफ tan x। तो ये चीज़ मेरे को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करके बताता हूँ आपको।